अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है। नबी अकरम दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी समय में है मेरे प्यारे साथियों, और इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, इतने ज्यादा कमजोर हो चुके हैं कि नबी अकरम की नजर पड़ती है आखिरी समय। हजरत आयशा बयान क्या करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरे रान के ऊपर रखा हुआ था, और अल्लाह के नबी रान के ऊपर मेरे अपने सर आपने रखा हुआ था, और अल्लाह के नबी की नजर पड़ती है मिसवाक के करने वाले उस सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान के ऊपर। जब उनके ऊपर नजर पड़ती है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को इशारा किया कि आयशा मुझे मिसवाक मुझे दे दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक पेश किया गया, और अल्लाह के नबी ऐसे आखिरी मौके पर इतने ज्यादा कमजोर कि मिसवाक भी नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि हजरत आयशा ने उस मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के नबी को आखिरी समय में मिसवाक कराया। इसी मिसवाक के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मेरी उम्मतियों, लौला शुक्र अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत को भारी न पड़ता, मेरी उम्मत के लिए मुश्किल न होती, मेरी उम्मत को ये तकलीफ न पहुंचती, तो मैं अपनी उम्मतियों के लिए मिसवाक करना लाजिम कर देता। मिसवाक सुन्नत तो वही है, अब उसकी जगह पे ब्रश करो, क्या करो, ये करो, वो करो। आज भी सऊदी अरब के अंदर जाओ, मिसवाक का इस्तेमाल सुन्नत समझ करके आज भी अपने जेब के अंदर बाकायदा मिसवाक रखिए। सुन्नत के फिदाई आज भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ सुन्नत छोड़ो मौलाना, फर्ज तो अदा हो ही नहीं रही है, सुन्नत कहां से अदा हो। तसव्वुर करो, सोचो मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, और इस जुमले के ऊपर गौर करो। अल्लाह के नबी आखिरी समय मिसवाक कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी बाकायदा ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी ने कोई जमीन व जायदाद की वसीयत न की, कोई जमीन व जायदाद की वसीयत न की, बल्कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अस्सला सला व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ लोगों नमाज 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 का ख्याल करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज को कायम करना, नमाज पढ़ते रहना, नमाज मत छोड़ना। नमाज ये अल्लाह की नजर में बड़ी प्यारी है, और ये नमाज मुझे भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस वजह से अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों के साथ, अपने वर्कर के साथ अच्छा सलूक करना, नमाज की पाबंदी करना। हमारे नबी आखिरी वक्त ये जुमला बोल करके इस दुनिया को रुखसत हो गए। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला जुमला जैसी निकला, अल्लाह के नबी की रूह कफ से उनसुरी से परवाज कर गई, आपके जिस्म से अलग। गौर करिए, आप नबी अकरम है, सबसे बेहतर इंसान, सीरत के एतबार से उस जैसा कायनात में नहीं देखा। सूरत के एतबार से खूबसूरती वैसी कि बीवी तारीफ कर रही है, हजरत आयशा कह रही है, अगर मिस्र की औरतें हमारे शौहर को देख लेती, लौ राइना हबीबी लक़त्ताना ऐदियहुन्ना लक़त्ताना क़ुलूबहुन्ना, अगर मिस्र की औरतें हमारे शौहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती। मिस्र की औरतों ने तो छुरियां अपने हाथों पे चलाई थी हजरत यूसुफ को देखने के बाद। नबी अकरम की तारीफ उनकी बीवी कर रही है, इतने हैंडसम थे कि अगर देख लेती तो कहती हैं कि अपने दिलों में छुरियां चला लेती। खूबसूरत कितने थे अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाई, कितने हसीन व जमील। सीरत का क्या कहना, कुरान ही सीरत बयान करते हुए जा रहा है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बहुत ही बड़े अखलाक के ऊपर फाइज थे। गौर करो, उस नबी का इंतकाल मदीने के अंदर कोहराम पड़ गया, मदीने के अंदर अंधेरा छा गया। जो बैठा है बैठा हुआ है, जो खड़ा है खड़ा है, जो लेटा है लेटा है। किसी में ये हिम्मत नहीं हो रही है कि अल्लाह के नबी के ताल्लुक से ये बात बोले कि नबी का दुनिया से चले गए, नबी दुनिया से छोड़ गए, नबी ने दुनिया को छोड़ दिया है। कोई इतना
बोलने के लिए ताकत नहीं रख पा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। हजरत उमर फारूक इतने जलील कदर होते, डेंजर किस्म के इतने दबंग शख्स थे। उन्होंने ये जुमला जब सुना तो कहा कि अगर कोई मेरे नबी के ताल्लुक से ये बात बोलता है तो सुनो, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये नंगी तलवार लेकर के मदीना के गलियों में घूमने लगे। हमारे नबी के ताल्लुक से ये जुमला कोई न बोले कि नबी ने दुनिया को छोड़ दिया है, क्योंकि नबी को चले जाने के बाद हम दुनिया में जिंदा कैसे रहेंगे। इतनी मोहब्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे भाइयों। हजरत अबू बकर ने माहौल को समझा और समझने के बाद अल्लाह के नबी के जिस्म को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसी कफन को, अल्लाह के नबी के कफन को उठाया और आपके पेशानी पे बोसा लिया। और बोसा लेने के बाद हजरत अबू बकर ने एक जामे खुतबा दिया और उसी खुतबे के दौरान में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से हजरत अबू बकर ने ये फरमाया, सुनो, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। बुखारी शरीफ के अंदर ये बाकायदा ये वर्ड और ये जुमला मौजूद जो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मद, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था। हजरत अबू बकर ने खुतबा दिया और कहा कि सुनो, फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कर गए, दुनिया को छोड़ चुके। जैसे इंसान को मरना वैसे अल्लाह के नबी दुनिया से मर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह के नबी का मकाम घटा नहीं है, जा चुके हैं, लेकिन नबी की तालीम अब भी बाकी है, नबी का फरमान अब भी बाकी है, नबी का कानून अब भी बाकी है। नबी के ऊपर इताअत करने वाला, नबी की बात मानने वाला आज भी जन्नत के अंदर जाएगा। और हजरत अबू बकर ने यह भी कहा, वमन कान याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता है फइन्नल्लाह हय्य, वो अल्लाह जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। उस अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। पता ये चला, इंसान चाहे वो कितने भी आला पैमाने पर वो फायज हो, चाहे वो कितना भी ऊंची कुर्सियों पर बराजमान हो, चाहे वो बहुत ही बड़ा आदमी हो, बहुत ही बड़ा आलिम हो, बहुत ही बड़ा रईस हो, बहुत ही बड़ा जीनियस हो, बहुत ही बड़ा अक्लमंद हो, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसे मौत आएगी और एक न एक दिन मौत आकर के रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, जब नबी अकरम को मौत आ सकती है तो हर किसी को एक न एक दिन मरना है, लेकिन मरना ही नहीं है। मरने के बाद अगर आदमी सड़ जाता, गल जाता, मर जाता, तबाह बर्बाद हो जाता तो कोई मामला नहीं था, लेकिन मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कह रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। ऐ मेरे बंदे, मरने के बाद तुम्हें तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और तुम्हारा हिसाब व किताब किया जाएगा। मर जाता, सड़ जाता, खत्म हो जाता तो कोई मसला ही नहीं था। इंसान आया, एंजॉय किया, मस्ती किया, खाया पिया, अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजारी और मर गया, जमीन में सड़ गया। अब उससे क्या मतलब है? लेकिन ऐसा नहीं है। हजरत अबू बकर भी यही जुमला कह रहे हैं, हजरत उमर फारूक भी यही कह रहे हैं, काश कि मैं कोई चरिंद परिंद होता, काश मैं कोई दरख्त होता, काश मैं कोई पेड़ होता, काश मैं कोई ट्री होता, कोई मैं दरख्त होता और मैं सड़ जाता, गड़ जाता और मुझे काट दिया जाता, मेरा हिसाब किताब ना होता, मैं कोई परिंदा होता और मैं फिर मर जाता, मैं मुझको काट दिया जाता, मैं सड़ जाता, मेरा हिसाब किताब न लिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, बहैसियत इंसान होने के नाते मुझे मरने के बाद अल्लाह की यहाँ पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। यही गौर, इसी जुमले के पर गौर कर लो महेशपुर के लोगों और कलिया चक्र मालदा और बंगाल के मेरे भाइयों। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म की किताबों में भी लिखा है, मृत्यु पश्चात जन्मं भवति, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें पूर्ण जन्म किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, दोबारा अपने अपने कब्रों से तुम्हें उठाया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें उठाया
जाएगा और हिसाब व किताब तुम्हें देना पड़ेगा। गौर करिए आप, यही तो मेन कारण है। सबसे डेंजर चीज यही है। मरना कोई बड़ी चीज है नहीं, मरना तो है, मौत का मजा चखना है, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी जिसकी अच्छी है वो शख्स कामयाब, और मरने के बाद जिसकी जिंदगी बेकार वो सबसे ज्यादा बदनसीब और सबसे ज्यादा बेकार और सबसे ज्यादा बेवकूफ, ये कह लीजिए सबसे बड़ा गधा मरने के बाद। और हम ये नहीं कह रहे हैं, इमाम कायनात ने कभी फरमाया था अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत। मरने के बाद जो मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो वो सबसे ज्यादा चतुर, चालाक और होशियार आदमी वही है। मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी न करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ। गौर करिए, आज हालात हाजरा का जायजा लीजिए, अपने समाज का जायजा लीजिए, अपने माहौल, अपनी सोसाइटी, अपने इलाके, अपने इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर नजर दौड़ाइए। कौन मरने के बाद की कब्र की आखिरत की तैयारी कर रहा है? कौन उस जिंदगी के बारे में सोच रहा है?